आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरी की पूरी बारात पत्थर बन गए, सारे बाराती पत्थर बन के डूब गए। क्या था, कैसा श्राप था ये। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर की कहानी जितनी रोचक है उतना ही रहस्यमयी इसकी स्थापना भी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज से करीब 550 साल पहले पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती एरिया में एक शहर है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल में आसान नाम के पेड़ों का बहुत बड़ा और घना जंगल हुआ करता था, और उन्हीं जंगलों के नाम की वजह से उस जगह का नाम आसनसोल पड़ा। दोस्तों, उस जंगल में एक गांव था, और उस गांव में एक बहुत बड़ा भक्त कंगाली चरण चक्रवर्ती नाम के एक भक्त रहते थे, जो देवी के उपासक थे और देवी की पूजा किया करते थे। बस उन्हें एक दिक्कत की उन्हें एक परेशानी को सामना करना पड़ता था, और उनकी परेशानी ये थी कि जिस गांव से निकल कर के वो जिस गांव में देवी की पूजा करने के लिए जाते थे, उस गांव को एक नदी दो भागों में डिवाइड करती थी, और उस नदी का नाम था नूनिया नदी। दोस्तों, नूनिया नदी आद्रा नामक शहर से निकलती हुई रानीगंज में आकर के दामोदर नदी में मिल जाती है। ये नदी करीब 40 किलोमीटर लंबी है, जो कि सीजनल है। बारिश के वजह से इसमें पानी ज़्यादा आती है। उस नूनिया नदी को पार करके कंगाली चरण चक्रवर्ती को दूसरे गांव में जा करके माता अम्बे की पूजा करनी होती थी। एक दिन की बात है, 550 साल पहले की बात है। जब वो पूजा करके दूसरे गांव से लौट करके आ रहा था, तो नदी को पार करने के बाद वो इतना ज़्यादा थक गया कि वहीं पर पेड़ के किनारे सोने लगा। नींद आ गई, और स्वप्न में वो माता रानी को देखता है। वो देखता है कि घाघरा पहने हुए और गहनों आभूषणों से सुसज्जित एक माता उसे दर्शन देती है और कहती है कि भक्त बेटा, अब परेशान मत हो, अब तुझे बार बार इस नदी को पार करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ले, ये 3 पिंड रख अपने पास, और इन्हीं 3 पिंडों को अब से तू पूजा करना। तुझे बाहर नदी पार करके दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी अचानक भक्त की नींद खुलती है, आंखें खुलती है। नींद से जागते वो देखता कि वो तीनों पिंड उनके सामने रखे गए। एक पिंड स्वयं माता घाघर बूढ़ी की थे, दूसरा अम्बे मैया की, और तीसरा पंचानन महादेव के रूप में आज इन तीनों पिंडों की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये जो मंदिर है आसनसोल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है काली पहाड़ी। काली पहाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र पर, यानी पहाड़ी के ऊपर ही ये मंदिर है, जो आज घाघर बूढ़ी मंदिर के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर की ये कहानी है जिसमें पूरी बारात पत्थर बन गई। लेकिन इस पत्थर बनने वाली कहानी को बताने से पहले मैं इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस मंदिर में हर साल 15 जनवरी को एक मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ इस मंदिर में हर दिन पूजा होता है। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक मंदिर में आप कभी भी देवी माता के दर्शन कर सकते हो। माता के दर्शन के साथ साथ महादेव के साथ साथ और भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ स्थापित की गई है, और बहुत ही रोचक एरिया है, आप घूम सकते हो। ये आसनसोल के बिल्कुल सीमावर्ती एरिया में है, जहाँ पर काली पहाड़ी शुरू होती है, यानी मेन आसनसोल स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की अगर और भी खास बात कहे तो यहाँ पर देवी माँ काली के रूप में पूजा की जाती है, और ये बहुत ही बड़ा शक्तिपीठों में से, मतलब कि यहाँ पर जो स्थापित स्थानीय शक्तिपीठ है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ये मंदिर जागृत मंदिर है और सभी मनोरथ को पूरे करने वाली मंदिर है। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक राजा शादी समारोह के वजह से बारात लेकर के दूसरे गांव जा रहा था। तभी उस नूनिया नदी के पास आकर के वो रुक गया, क्योंकि नूनिया नदी में पानी बहुत ही ज़्यादा उफान पर थी। अब पानी उफान पर होने की वजह से पूरी बारात एक तरफ ठहर गई, रुक गई, वो उस तरफ नहीं जा पा रही थी। ऐसे में उन्हें दिखाई दिया माता का मंदिर। उस राजा ने वहाँ पर पूजा की, माता की आराधना की, उनसे प्रार्थना की, और साथ ही साथ मन्नतें, कुछ संकल्प भी लिया। और संकल्प ये लिया था कि वो 2 बकरा चढ़ाने की बात किया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं पशु हत्या के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी जो कहानी है उस कहानी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा ने ये कहा कि 2 बकरा, अगर वो सही तरीके से पूरी बारात नदी पार कर ले तो वो 2 बकरा का बलि देगा, क्योंकि माता काली का मंदिर है वहाँ पर, और काली माता को आपको पता है कि बलि दी जाती है।
ऐसे में दो बकरों की बलि का संकल्प लेने के बाद जब उसने पूजा समाप्त किया तो नदी का पानी अपने आप कम हो गया। दोस्तों बहुत ही आश्चर्य की बात है, नदी का पानी अपने आप कम हो गया। छोटी सी नदी है लेकिन पानी उफान के होने की वजह से वो पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नदी इतनी भी छोटी नहीं है, 40 किलोमीटर की लंबी नदी है जो बरसात में बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है, बाढ़ का कारण भी बनती है। दोस्तों ऐसे में जब नदी का पानी कम हुआ तो राजा के संकल्प के अनुसार उसे 2 बकरे बलि के तौर पर देवी माँ को चढ़ाने थे, लेकिन वो भूल जाता है और भूल कर ही वो नदी को पार करने लगता है। जब वो अपने संकल्प को छोड़ करके नदी को पार करता है तो बीच नदी में ही देवी के श्राप की वजह से ऐसा माना जाता है कि पूरी की पूरी बारात पत्थर में बदल गई और बीच नदी में डूब गई। आज भी उस नदी के बीच में इंसान रूपी पत्थर देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। नदी के पानी में आज भी कहीं ना कहीं वो पत्थर मौजूद है, क्योंकि एक नहीं पूरी बारात पत्थर बन चुकी थी नदी माता रानी के प्रकोप के वजह से, उनके संकल्प पूरा ना करने के वजह से। दोस्तों ये कहानी में सत्यता कितनी है वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन प्राचीन कथाओं के अनुसार, प्राचीन परंपराओं के अनुसार जो बातें कही जा रही है उन बातों से ये पता चलता है कि जिस तरीके से कंगाली चरण चक्रवर्ती के स्वप्न में आकर माता ने पिंड दिया था, उन पिंडों की पूजा आज भी की जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा जागृत है। आप जब भी आओ तो आप यहाँ पर आकर के माता के दर्शन कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है, आज भी इस मंदिर के किनारे जैसे पत्थर मिलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 550 साल पहले की जो बातें हैं वो सही है। लेकिन 550 साल होने के वजह से आज उतने ज़्यादा वहाँ पर मतलब उस रूप में नहीं दिखाई देते जिस रूप में पहले दिखाई दिया करते होंगे, क्योंकि 550 साल बहुत वक्त होता है और इस वक्त बहुत सारे पत्थर नदी के बीच में डूब चुके होंगे, पता नहीं चलता। खैर इस कहानी में कितनी सत्यता है ये तो आपको यहाँ पर विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इस तरीके के और भी रहस्यमय वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो और देवी माँ के भक्त हो या प्रभु के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि आने वाले और भी रहस्यमय जो वीडियोज़ हैं मैं आप तक सीधे लेकर के आऊँ और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों कैसा लगा देवी माता की इस रहस्यमय कहानी के बारे में, और इस कहानी के बारे में क्या आपने पहले कभी सुना था? अगर सुना हो या ना भी सुना हो या आपके नज़र में ऐसा लगे कि कोई और भी रहस्यमय मंदिर है तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि किसी मंदिर के बारे में या किसी भी तंत्र विद्या तांत्रिक या कोई भी पद्धति है या फिर किसी भी तरीके की मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी कहानी आप सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने इस चैनल पॉडकास्ट विद रिश्तों के रॉक स्टार पर कुछ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।